दो देश और दोनों ही देशों में सड़क पर उन देशों की जनता सरकार का विरोध करते हुए, उनकी नीतियों का विरोध करते हुए, नेपाल के बाद फ्रांस में भी सड़कों पर अब जनता उतर आई है और सरकार की नीतियों के खिलाफ फ्रांस में जमकर हंगामा हो रहा है। पेरिस समेत कई शहरों में, फ्रांस के कई शहरों में आगजनी की गई है। लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए, विरोध प्रदर्शन, और ये बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तस्वीर आपको दिखाई, कैसे नेपाल में तख्ता पलट हुआ, कैसे नेपाल में हालात खराब हुए, धुआं धुआं वहां की संसद, मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ। और अब तस्वीरें फ्रांस से आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस पर सड़क पर हजारों की तादाद में आम जनता आ गई है। प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग, राउंड अबाउट, पुल और कई जगह स्कूलों को ब्लॉक कर दिया है। स्कूल, दैनिक जीवन, सब कुछ ठप करने की कोशिश की जा रही है। पेरिस, मार्सेले, नेट्स और अन्य शहरों में काफी तादाद में जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं। हड़ताल वहां पर की जा रही है। स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्र में वहां पर काम को रोका जा रहा है और उसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है, मैक्रो की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। और पुलिस ने भी यह बताया गया है कि हजारों की तादाद में जवान तैनात किए गए हैं। कुछ जगहों पर हिंसा की आशंका है और उसके चलते ये देखिए, ये ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कितनी भारी तादाद में जवानों को तैनात किया गया है। प्रदर्शन पूरे दिन चलने की उम्मीद है और यह आशंका जताई जा रही है कि यह प्रदर्शन बढ़ सकता है। हालांकि पुलिस भी वहां पर एहतियात बरत रही है। और यह एक और तस्वीर आप देखिए, और उग्र हो गया है, जैसा कि अभी जिक्र किया जा रहा था और आपको बता ही रहे थे। अब यहां पर और उग्र हो गया और यहां पर देखिए पुलिस को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। यहां पर पुलिस देखिए बैकफुट पर जा रही है और आम जनता पुलिस पर हावी हो रही है और ये पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर तोड़फोड़ की जा रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि यहां पर पुलिस अब बैकफुट पर आ चुकी है और पुलिस की गाड़ियों पर जो वहां की जनता है, आम जनता पेरिस, वो चढ़ रही है, तोड़ रही है और पुलिस को वापस जाने के लिए मजबूर कर रही है, खदेड़ रही है। वहां पर देखिए कैसे स्मोक गैस के गोले यहां पर छोड़े जा रहे हैं और ये गाड़ियों पर कचरा तक फेंका जा रहा है। ये पुलिस की गाड़ियों पर जो कचरे की पेटी होती है वो पलटी जा रही है। ये हालात हो गए हैं पेरिस में। सड़क पर अब उपद्रव हो रहा है। 15 सड़क पर आ गए हैं और ये देखिए पुलिस की गाड़ियों को डैमेज कर रहे हैं और पुलिस अपने आप को शील्ड से बचा रही है। यहां जबकि भारी तादाद में पुलिस तैनात है, लेकिन उसके बावजूद संख्या बल आम जनता की इतनी ज्यादा है, इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं कि पुलिस को वहां पर शील्ड का सहारा लेना पड़ रहा है खुद को बचाने के लिए। और एक और ये तस्वीर आप देखिए, एक कोने में समेट दिया है पुलिसकर्मियों को। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 पुलिसकर्मियों और उन सभी पुलिसकर्मियों को एक कोने में खदेड़ दिया है। और अब देखिए बैकफुट पर पुलिस वाले धीरे धीरे वापस जाते हुए, क्योंकि वहां उग्र हो गए हैं आम लोग और वो उग्रता तस्वीरों में आपको दिख रही होगी। स्मोक गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं, कचरे की पेटियों को पुलिस वालों पर फेंका जा रहा है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया, टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स पर जगह जगह हैशटैग ब्लॉक एवरीथिंग ट्रेंड कर रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लोगों का जो हिंसा है वो भी अब बढ़ती जा रही है। ये पुलिस को खदेड़ने की तस्वीरें, आम लोगों की तस्वीरें, और ये 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हालात क्या हो गए हैं। 200 लोगों की गिरफ्तारी की बात अभी तक आ रही है। पेरिस में आंसू गैस के गोले जगह जगह छोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ पर काबू पाया जा सके, लेकिन भारी तादाद में ये भीड़ मौजूद है। और लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा देखिए कितना बढ़ गया है। कितने पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ अब वो स्पष्ट दिख रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वहां की गहरी सामाजिक आर्थिक असमानता को वहां पर दर्शा रहा है ये प्रदर्शन। और तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हो गए हैं फ्रांस में, वर्तमान में किस तरह के हालात है ये हम दिखा रहे हैं। गीता मोहन हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता, फ्रांस में जो प्रदर्शन हो रहा है, पेरिस में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें क्या बताती हैं? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट है, ये सडनली नहीं हुआ, ये काफी समय से चलता आ रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट के खिलाफ जिस तरीके से ब्लॉकेज किए गए हैं, जिस तरीके से गाड़ियां जलाई गई हैं और पुलिस का जो एक्शन है उसको लेकर ये इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। हालांकि प्रधानमंत्री बदले हैं, लेकिन उनके बदलने पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मांग फिर से वही है, बहुत ज्यादा जो इंटेंशन ब्लॉक एवरीथिंग जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ऑनलाइन शुरू हुआ और
बहुत ही ज्यादा रिटेलिएशन से कहते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट के खिलाफ है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि अब एक नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये मूवमेंट जो है लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग वो कहीं भी खत्म होने में को नजर नहीं आ रहा। जो इंटीरियर मिनिस्टर है फ्रांस के, उन्होंने ये साफ तरीके से कह दिया है कि ये जो लंपन एलिमेंट्स है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिस तरीके से फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उन सब को लेकर ये आक्रोश आपको नजर आ रहा है। और लेकिन गीता, एक बात पर मैं आपका विश्लेषण मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बात कही गई है सोशल मीडिया पर, जो ट्रेंड किया जा रहा है कि ब्लॉक एवरीथिंग, जिसका आपने जिक्र किया, वहां पर यह भी कहा गया कि हालात खराब होते जा रहे हैं और ये लहर है जो रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये जो लहर है, ये जब जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको लेकर है, टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था फ्रांस में, वो पे को लेकर था, छुट्टी को लेकर था। और अब आप फिर से देख रहे हैं जब बजट प्रपोज किया गया और जिसमें स्पेंडिंग कट से और टैक्स हाइक से, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि फिर से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जहां पर लोग रास्तों पे आ गए हैं, कह रहे हैं ब्लॉक एवरीथिंग। बैरिकेड्स को नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे पुलिस सड़कों पर निकल आई है, टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये कुछ समय से चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री बदले इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, फिर भी माहौल और जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन है, क्योंकि माइनॉरिटी सरकार है और माइनॉरिटी सरकार को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और बिल्कुल हालात भी यहाँ पर ऐसे ही कुछ दर्शा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। शुक्रिया गीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुमित, नेपाल में जो हुआ पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, और अब जो फ्रांस में हो रहा है वो भी पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। फ्रांस में भी अस्थिरता का माहौल है, तनाव का माहौल है और लोग सड़कों पर हैं। देखिए बिल्कुल, लेकिन एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हिमांशु अगर समझे, जो नेपाल में हुआ वो था सोशल मीडिया को बैन को लेकर, यानी एक चिंगारी लगातार जो भड़की वो थी सोशल मीडिया को लेकर। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जो दोनों में सिमिलर नजर आता है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर, यानी अस्थिरता को लेकर। और ब्लॉक एवरीथिंग के अंदर भी जो अगर आप चीजें देखें, वो लगातार जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर जो विरोध है लोगों का, वो उसी चीजों को लेकर है। दरअसल फ्रांस की सरकार ने जो इससे पहले प्रधानमंत्री को हटाया गया, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो डिफिसिट है वो रिड्यूस किया है, 44 बिलियन का डिफिसिट था, और खासतौर पे कहा गया कि इसको लेकर सरकार ने फैसले किए थे, पेंशन फ्रीज कर दी गई थी, स्पेंडिंग कम कर दिया गया था, हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज रिड्यूस किए गए थे, जिसके बाद ये लगातार प्रदर्शन हुआ। हालांकि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। प्रधानमंत्री के हटने के बाद करीबन 1 लाख से ज्यादा जो है फ्रांस के अंदर सैनिकों की तैनाती, या फिर आप कह सकते हैं जो फोर्सेज है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। लेकिन अभी जो सड़कों से जो दृश्य आ रहे हैं, जो चीजें दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि अभी ये चीजें ठीक नहीं हुई। इससे पहले भी, जैसा हमारी सहयोगी गीता भी बता रही थी, कुछ साल पहले करीबन 2018-2020 में इसी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको येलो वेस्ट कहा गया था, और उसके अंदर भी टैक्स रिडक्शन या फ्यूल टैक्स इंक्रीज को लेकर ऐसा प्रोटेस्ट देखा था। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोई भी फेस नहीं है, जो हमने नेपाल में भी देखा, जो हमने फ्रांस में भी देख रहे हैं, कि यहाँ पर सोशल मीडिया के हिसाब से, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इन प्रोटेस्ट को बढ़ाया गया, और बढ़ते बढ़ते ये प्रोटेस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सरकार के वजूद पर या फिर सरकार को लेकर ही ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। प्रधानमंत्री को हटाया जाना, लगातार गृह मंत्री का, इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कहना कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, लेकिन फिर भी जो प्रदर्शनकारी है वो रुक नहीं रहे। तो शायद मुझे लगता है कि ये स्थिति इस समय बहुत ज्यादा। सुमित, जो आप येलो वेस्ट आंदोलन की बात कर रहे हैं, पीली जर्सी जैकेट में उस वक्त आंदोलन किया जाता था, और ये बताया गया था निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से शुरू होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया था। लेकिन अभी हालात ये बता रहे हैं कि फ्रांस में 150 से ज्यादा जगहों पर स्कूल, कॉलेजेस, हाईवेज, ये सब बंद करने की तैयारी चल रही है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, हजारों की तादाद में जवान भी पहुंच चुके हैं। तो ये आगे और कितना बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है?
बिल्कुल ये एक तरीके का सिविल डिसोबीडिएंट और की तरह है। आप मानिए कि सरकारी कामकाज करना बंद कर दिया है, आपने खुद बताया कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो लगातार प्रोटेस्ट की जा रही है वो इस बात को लेकर की जा रही है कि अब कोई भी सिस्टम है सरकार की तरफ से जब तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाते तब तक ये नहीं रुकेगा। और ये एंगर इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि जो राष्ट्रपति है मैक्रोन, उनको लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो लोगों की पब्लिक डिमांड को इग्नोर करते आए हैं। वर्कर्स और पब्लिक सर्विसेज को लगातार लेकर कोई बड़े डिसीजन नहीं लिए गए, उनको रिवाइव करने के लेकर। तो सारी चीजें अगर आप क्लब करें तो ये दिखता है कि सरकार को लेकर, लीडरशिप को लेकर जरूर कदम उठाए गए। अच्छा सुमित, थोड़ा और डिटेल में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये तस्वीरें देख के ये समझ रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो मैक्रो की नीतियां हैं, ऑस्टेरिटी नीतियां, बजट घाटा, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, आखिर क्या हुआ है पिछले कुछ वक्त में फ्रांस में जो लोगों का गुस्सा इतना फूट गया कि पुलिस वालों को खदेड़ रहे हैं? और मुझे लगता है कि शायद इसमें पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आप LFI की बात कर लीजिए, नहीं फ्रांस की जो पार्टी है वो भी ये बात कहती है कि सरकार के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। जो आरएन पार्टी है, नेशनल रेले पार्टी है, वो भी ये बात कहती है। तो एक सोशलिस्ट पार्टी, तो सारी तरफ से अगर आप देखें तो सरकार गिरती जा रही है और इस समय रूलिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत दिक्कत है। हालांकि देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि करीबन 80,000 से ज्यादा 1 लाख के करीब जो फोर्सेज है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। मैक्रोन के मिनिस्टर्स हों, जनरल मिनिस्टर्स, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रोटेस्ट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी, लेकिन ये लंबे समय से चलती हुई आई हुई चीज है। ये ऐसा नहीं है कि हाल ही में किसी कदम से हुआ है। दरअसल जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक या आर्थिक अस्थिरता है वो सबसे बड़ा कारण रही है फ्रांस में, और शायद उसी के बाद ये ज्यादा चीजें हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। और बिल्कुल कल ही फ्रांसवा बेरू ने इस्तीफा दे दिया जो चौथे PM, और उसके बाद अब देखिए हालात और ज्यादा यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। सुमित बने रहिए, एक बार जरा ये तस्वीरें जल्दी से हम बता देते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पेरिस में उपद्रव की। देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं लोगों को कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन ये तस्वीर बहुत ज्यादा खास है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो लोग प्रदर्शनकारी हैं वो चेहरे को ढकते हुए रुमाल कपड़ा लपेट के आए हैं, प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और ये तस्वीर पुलिस वालों को खदेड़ने की, इसमें महिला पुलिसकर्मी भी आपको दिख रही है और बाकी आपको पुरुष पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं, और उनको भीड़ खदेड़ रही है जो मास्क लगा कर आए हैं, जो अपने आप को, अपने चेहरे को हुडी से ढाक रहे हैं, छुपा रहे हैं। और उसके बाद देखिए पुलिस कर्मियों को एक कोने में खदेड़ के उनको पीटा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। तो नेपाल में जो हुआ अब वो फ्रांस में हो रहा है और गजब का विरोध हो रहा है यहाँ पर सरकार के खिलाफ। इसको कंट्रोल में करने के लिए अब किस तरह के हालात पैदा करने होंगे, क्या सिचुएशन अब आने वाले वक्त में हो सकती है सुमित? ट्रेड यूनियंस हैं जो लगातार ऑपोजिशन पार्टी है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कई ऑपोजिशन पार्टी हैं वो लगातार LFI हो, वो खास तौर पर इसको लेकर बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट के साथ दिखती है। 18 तारीख का भी एक कॉल दिया गया है कि 18 तारीख को भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा, एक्शन होगा। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि अभी के मौजूदा हालात ये दिखा रहे हैं कि सरकार के हाथ से स्थिति जो है, चीजें जो है बहुत ज्यादा निकलती जा रही है। इसी वजह से ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है फोर्सेज का। लेकिन हर बार अगर आप नेपाल की सिचुएशन से कंपेयर करें हिमांशु, फ्रांस को एक बहुत मेजर चीज जो दिखती है, ऐसी प्रोटेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हिसाब से इंस्टिगेट की जाती है। बढ़ते वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसमें यूथ जो होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है और उसका कोई चेहरा नहीं होता। यानी एक आप कह सकते हैं अंडर करंट मूवमेंट्स होती हैं जिनका चेहरा कोई नहीं होता, लेकिन जब मूवमेंट उसका आउटबर्स्ट होता है तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। सरकार के लिए उनको मैनेज कर पाना या उनकी ग्रेविटी को देख पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। वही चीजें हमने सुमित मैं ये जानना चाह रहा था, जो आपने बताया बहुत डिटेल में, ये आंदोलन फ्रांस की गहरी असंतोष को तो दिखा रहा है और करीब 46% लोग इस आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्रो इसे अराजकता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नया बजट पास करना चाहिए, उस पर वो जोर दे रहे हैं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि लोगों का विरोध तो बढ़ रहा है। देखिए, अभी फ्रांस के सामने कई महत्वपूर्ण दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो डेफिसिट मैं आपको बता रहा था कि सरकार के पास जो आप कह सकते हैं कि 44 बिलियन डॉलर्स का जो डेफिसिट सरकार बताती है, इसकी तरफ से उन्होंने नेशनल हॉलीडेज को कम किया, उन्होंने पेंशन को फ्रीज कर दिया, उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण समझ में आपको कुछ देर के लिए रोकता हूँ। संजीव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, नेपाल की तस्वीरें तो दुनिया देख चुकी है, लेकिन फ्रांस में अब और तस्वीरें बेहद खराब होती जा रही हैं। पुलिस वालों को मारा जा रहा है और आम लोग सड़कों पर आ गए हैं। कैसे देखते हैं वहां के हालात को? देखिए, फ्रांस के अभी जो वर्तमान के जो हालात हैं काफी चिंताजनक हैं और एक बड़ा प्रोसेस वहां पर लॉन्च कर दिया गया है नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद। जाहिर है कि इसको लेकर के लोगों के अंदर एक असंतोष है और
फ्रांस में इस तरीके के जो प्रोटेस्ट का जो एक इतिहास भी रहा है, वहाँ पर इस तरीके के प्रोटेस्ट की एक लेगेसी भी रही है। तो जाहिर है कि जो वर्तमान समय में इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा जो नए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की गई, उसको लेकर के लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो स्पष्ट रूप से वर्तमान समय में दिख रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के जो फ्रांस की जो वर्तमान की मैक्रोन की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और उन्हें इस चुनौती का मुकाबला करना होगा। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो घटनाक्रम है, ये सरकार की जो निर्णय है, सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ भी एक तरीके का गुस्सा है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है वो निसंदेह फ्रांस की सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है, सही कहा संजीव जी आपने। लेकिन ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त किस तरह के हालात हो रहे हैं। तो ये हालात आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, और ये जो तस्वीर आप ये देखिए, काला धुएं का गुबार आपको दिख रहा है। और यहां पर ज्यादातर जो लोग हैं ना, ये तो पुलिसकर्मी है यहां पर, लेकिन ये जिनको खदेड़ रहे हैं जो प्रदर्शनकारियों को, आप उनको बहुत ध्यान से देखिए। ये कचरों के डब्बे को यहां पर ये सब लोग हुडी पहनकर आए हैं, अपने चेहरे को ढककर ये हंगामा करते हुए दिख रहे हैं, जो यहां पर धुएं का गुबार छोड़ रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं मैक्रो के खिलाफ। सभी को आप देखिए, जहां पर आगजनी की गई है वहां पर आप देखिए कि सभी लोग चेहरा ढके हुए हैं। ये तस्वीर बेहद खास है क्योंकि यहां पर आप देखिए कि एक कोने में इन पुलिस कर्मियों को खदेड़ दिया गया है। ये एक गाड़ी के सहारे सपोर्ट ले रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे यहां से फेंका जा रहा है जो भी सामान मिल रहा है। ये देखिए, ये प्रदर्शनकारी यहां पर पुलिस कर्मियों पर सामान फेंक रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए और पुलिसकर्मी आते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सभी को एक जगह पर डाल दिया गया है। और अब यहां पर ये बैकफुट पर आते हैं। ये सारे लोग अब बैकफुट पर आ रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यहां जितना ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा गार्बेज का जो कहते हैं, जो डब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, ये सब के सब फेंक दिए गए। और ये कुछ 10, 15, 20 लोगों की तादाद नहीं है, सैकड़ों की तादाद में लोग, और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर लोग उतर गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आगजनी भी कर दी गई है। जगह जगह, कई जगह आग भी लगा दी गई है। फिलहाल तो आप यहां पर जो देख रहे हैं, यहां पर पुलिस वालों को खदेड़ दिया गया। ये पुलिस वाले वो थे जो उपद्रवियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काबू हो नहीं पा रहा है क्योंकि एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं और हजारों की तादाद में है और अलग अलग जगह पर है। ये वो तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ पेरिस में नहीं हो रहा है, 150 अलग अलग जगहों पर हो रहा है। ये बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है कि रेलवेज को ब्लॉक कर दिया गया है, हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया है, कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे ना, कुछ तस्वीर बहुत ध्यान से आपको देखनी होगी, तो यहां पर भी आप ज्यादातर तस्वीरों में देखेंगे तो यहां पर आपको युवा लोग नजर आएंगे, यहां पर आपको यूथ नजर आएगा, बहुत सा यूथ यहां पर नजर आएगा, जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, वो भी यहां पर प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। ज्यादातर लोग चेहरा ढक कर यहां पर आए। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रणय, जो तस्वीरें आ रही हैं ये बता रही हैं कि ये मामला यहां बहुत जल्द रुकने वाला नहीं है, ये बहुत दूर तक जाएगा। प्रणय, चलिए जुड़ेंगे जब हमारे सहयोगी प्रणय से हमारी बात होगी। लेकिन अभी आप ये हालात देखिए, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ सामान अपने साथ में ले जा रहे हैं और इस सामान का सहारा लेते हुए पुलिस वालों को खदेड़ रहे हैं। इन तस्वीरों की मैं बात कर रहा था, इन तस्वीरों में देखिए, इसमें आपको स्कूल बैग टांगे हुए काफी सारे बच्चे भी आपको दिखाई देंगे। जो यूथ जनरेशन है, वो यूथ जनरेशन यहां पर भी है। ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि टीयर गैस के जो यहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मास्क लगाकर आए हैं खुद को बचाव के लिए, और ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सुमित बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। सुमित, हम देख रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अपना चेहरा हुडी से ढके हुए हैं और आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए भी वो मास्क लगाए हुए हैं, यानी सब कुछ सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत पहले से प्लानिंग थी इसकी, ये दिख रहा है इन तस्वीरों में। देखिए हिमांशु, बिल्कुल ऐसी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चाहे वो किसी प्रोटेस्ट को आप देख लीजिए, नेपाल की देख लीजिए, फ्रांस की देख लीजिए, ये आउटबर्स्ट जो होता है, ये लगातार जो लोगों का सामने आना होता है सड़क पे, ये कोई एक दिन या 2 दिन की बात नहीं होती। ये ट्रस्ट, आप कह सकते हैं ट्रस्ट डेफिसिट या इंस्टेबिलिटी का कारण होता है लंबे समय से। और अगर आप देखें कि ये आपको नजर आएगा कि सिर्फ ये पेरिस में नहीं हो रहा है, ये फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में ऐसी हमने लगातार खबरें सुनने, जहाँ कहीं पर बस रोकी जा रही है, कहीं पर आप कह सकते हैं कि लोग काम करने से बच रहे हैं, वहाँ पर
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसके पीछे की बड़ी वजह भी है। दरअसल लोगों का मानना यह है कि सरकार अपना जो बहुमत है, ट्रस्ट है, वो खो चुकी है। करीबन मैक्रोन सरकार ने पिछले 2 सालों के अंदर 4 से 5 ऐसे प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। तो सरकार के जो काम करने के तरीके हैं वो मिसट्रस्ट है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी मैं आपको बताऊं कि जो आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल जो किया गया था सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी कई नाराजगी थी। उसमें कहा गया था कि देखिए सरकार जो है वो पार्लियामेंट की फुल वोटिंग के अलावा एक नए रिफॉर्म के तरह जा सकती है, जिसके अंदर रिफॉर्म के अंदर पेंशन की रिडक्शन थी, उसमें जो आपके रिटायरमेंट एज थी उसको 62 से 64 कर दिया जाना। ऐसे कई कारण थे जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें कि लोग इस समय सड़कों पर हैं। सरकार के लिए दिक्कत यह है कि इतनी ज्यादा भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती है, लेकिन फिर भी फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार ने अपने आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को हटा दिया, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर ने यह भी कह दिया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। लेकिन फिर भी पिछले कई आप कह सकते हैं पिछले 24 घंटे से ज्यादा का जो तस्वीरें फ्रांस से आ रही है वो दिखा रही है कि अभी ये चीजें रुकने वाली नहीं है, ये चीजें बढ़ेंगी। और इसके अलावा 18 सितंबर को लेकर एक बार फिर से कॉल किया गया है कि एक बार फिर से प्रोटेस्ट होगा फ्रांस में। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आप मानिए कि ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा। और हम लगातार 2018 से 2020 में जो येलो वेस्ट का जो हम जिक्र करते हैं, उस समय सिर्फ जो फ्यूल के प्राइसेस थे उसको बढ़ाने के बाद ऐसा प्रोटेस्ट था। लेकिन इस समय कई और महत्वपूर्ण बिंदु हैं और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इसको लेकर जो लोग हैं फ्रांस के वो सड़कों पर मौजूद हैं। शायद सरकार जो है आप कह सकते हैं कि उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि लोग जिस भारी संख्या में सरकार के लिए मानते हैं कि सरकार वो मिस्टर या जो ट्रस्ट फैक्टर वो आप हो चुकी है, वो सरकार के लिए एक मेजर कंसर्न रहेगा हिमांशु। और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी पीटा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को भी खदेड़ा जा रहा है। नेपाल में हमने देखा था जब एक्शन लिया गया था, कुछ लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद मामला बिगड़ गया। और एक और ये तस्वीर, मैं सुमित आपसे बात करूंगा, लेकिन ये तस्वीर हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। और एक और तस्वीर हिंसा की, प्रदर्शन की, हंगामे की, उपद्रव की, और यहाँ पर गार्बेज को आग लगा दिया गया, तालियां बजाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार सुनिए। तो देखिए बाजे भी हैं, गाजे भी हैं, और उसके साथ ही तालियां बजाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जगह आग लगा दी गई है, कई जगह पुलिस कर्मियों को खदेड़ दिया गया है, और ये लोगों का हंगामा करते हुए तस्वीरें देखिए। ये पेरिस की सड़कों पर जो हंगामा हो रहा है, इसमें यूथ भी है, इसमें महिलाएं भी, और यहां पर देखिए पुलिस कर्मियों को कैसे खदेड़ा जा रहा है। ये देखिए यहां पर ब्लैक स्मोक छोड़ा जा रहा है, आग लगा दी गई है, पुलिस कर्मियों को खदेड़ दिया गया है। यहां वहां जहां भी आपकी नजर जाएगी इस वक्त पेरिस में, और पेरिस ही नहीं पूरे फ्रांस में आपकी नजर जाएगी, वहां पर हंगामा प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। और अगर यहां पर जो सख्ती की जा रही है, अभी तक जो खबर आ रही है 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस बात से और हिंसा भड़कने का अनुमान है, क्योंकि लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, और वो पुलिस कर्मियों को खदेड़ते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए वो तस्वीरें देखिए, ये बीच चौराहे की तस्वीरें हैं, और यहां पर पुलिस कर्मियों को मारा जा रहा है। ये आप देखिए पीछे से जाकर लोग पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं और फिर भाग जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हुडी लगाए हुए हैं ज्यादातर प्रदर्शनकारी हुडी और मास्क से अपना चेहरा छुपाए हुए हैं, ताकि कोई कानूनी कार्रवाई उन पर आने वाले वक्त में ना हो, क्योंकि सीसीटीवी जगह जगह है, कैप्चर हर जगह हो रहा है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि क्या हालात है। और यही वो तस्वीर का जिक्र कर रहे थे जिसमें पुलिस कर्मियों को पीछे से कुछ लोग आते हैं, मारते हैं, धक्का देते हैं, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। तो कहीं पर गाजे बाजे के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं पर तालियां बजाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं पर आग लगा दी गई है, कहीं पर स्मोक गैस। और ये 2 तस्वीरें ये बता रही हैं कि जब आम जनता अपनी पर आ जाती है तो किस तरह की तस्वीरें हो जाती हैं। नेपाल की तस्वीरें आपको दिखाई, और अब फ्रांस की तस्वीरें आपको दिखाई।